बुधवार व्रत कथा। क्या है बुधवार व्रत कथा की लाट? क्या है बुधवार व्रत कथा करने की विधि? कैसे करें अपने हर काम शुद्ध? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:01 पर। तो जैसे कि आपको मालूम है, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बुधवार व्रत की कथा क्या है, उसकी विधि क्या है, ये सब हम उनसे जानेंगे। पंडित जी पहले ये बताइए कि कभी सुना नहीं है इस पूजा के बारे में जी बिल्कुल, कि बुधवार की पूजा की जाए या आराधना की जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही गुप्त और बहुत ही रहस्यमयी विधा है और बुधवार व्रत कथा के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिसको करने से, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को, बुध ग्रह को विद्या और बुद्धि का कारक माना गया, उसी के साथ साथ व्यापार वृद्धि का और स्वास्थ्य का कारक माना गया है। तो जिस भी व्यक्ति के व्यापार में लाभ ना हो रहा हो, आपको अगर विशेषकर अपने परिवार में बच्चों के लाभ के लिए, उनके विद्या लाभ के लिए, उनके विकास के लिए आप इस व्रत को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रोग से ग्रस्त है, आप अगर संकल्प करके उसके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। किस तरह की विधि है, किस तरह से बुधवार की पूजा की जाए, वो अगर आप जी अवश्य पंकज जी। देखिए बुधवार व्रत कथा की विधि यह है कि ग्रह शांत करने के लिए, सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को करने से आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया, विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है, भगवान श्री गणेश की कृपा मिलती है, बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं, उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य और आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब भी आपको व्रत शुरू करना हो, शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू करें और उसके एक रात पहले अर्थात मंगलवार की रात्रि में आपको बहुत ही सात्विक और बहुत शुद्ध और हल्का आहार ग्रहण करना चाहिए, हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना और गौ सेवा करना, हरी वस्तुओं का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और संध्याकालीन समय में बुधवार के दिन इस व्रत को जब आप समाप्त करने जा रहे हो, पूर्णाहुति के समय में भगवान श्री शंकर, भगवान श्री शिव जी की और भगवान गणेश की अर्थात शिव परिवार की आराधना कर लेना। पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र के साथ भगवान श्री शिव को प्रसन्न कर लेना, गणेश जी को मोदक अर्पित करके इस व्रत की कथा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। ये है छोटा सा तरीका जिसको करके कम से कम 11 बुधवार करके आप अपने जीवन में जो भी व्यापारिक समस्याएं चल रही हो, परिवार में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हो, उनको पढ़ाई में लाभ न मिल रहा हो, विद्या का लाभ न मिल रहा हो और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या हो, हर प्रकार के कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी इससे पहले कि हम कथा आपसे जानें, वो राशियों का सफर की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कथा हम जान लेंगे लेकिन एरीज यानी मेष राशि सबसे पहले है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संपत्ति, संतान आदि मामलों में कुछ तनाव रहने वाला है, तो आज के दिन भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में आपको यात्रा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चलिए, एरीज यानी मेष राशि तो हो गई। अब दूसरा नंबर आता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेशों से संबंधित मामलों में सुधार संभव है। आज की दिनचर्या में आपके अंदर जो कला है, प्रतिभा है, उसकी आज सराहना मिलने वाली है। आज के दिन शिव महिम स्त्रोत का पाठ कर लेना, भगवान श्री शिव को सुनाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आज की दिनचर्या में दिन के समय में अर्थात मध्याह्न काल में शयन न करें। अब बारी आती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक व्यापारी लाभ और जीवन शैली में सुधार के योग दिखाई देते हैं। परिवार के साथ आनंद के पल बीतने वाले हैं। ओम जूम सह माम पालय पालय मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आज की दिनचर्या में कटु वचन न बोले। बिल्कुल। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि आज पंडित जी हमें बुधवार कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो पंडित जी विधि आपने बता ली, अब कथा क्या है वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल पंकज जी, ये कथा बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक बार हुआ यूं कि एक गांव में एक संपन्न किसान रहता था जो विवाहित था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तो वो जो किसान था अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, विदा कराने के लिए। तो जब उसको चलना होता है, उसको विदा कराने का दिन आता है, समय आता है, तो उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा आज का दिन बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है और आज के दिन यात्रा वर्जित है। तो आज आपसे अनुरोध करता हूं कि आज आप विदा न कराएं, मेरी बिटिया को आप कल लेकर के जाइएगा। लेकिन किसान ने हट पकड़ ली, ना मुझे तो आज ही लेकर के जाना है, और उसने जबरदस्ती जो है
जिद करके हट के कारण बुधवार के दिन विदा करा करके ले आया। मार्ग में उसकी पत्नी को क्षुधा लगती है, अर्थात प्यास का अनुभव होता है, तो वह जो किसान होता है अपने रथ से, अपने वाहन से उतर के जाता है पास से एक जलाशय से जल लेकर के आने के लिए। जब वो वापस आता है तो देखता है कि हूबहू उसी की शक्ल का एक दूसरा किसान उसकी गाड़ी में उसके पत्नी के साथ बैठा हुआ है। अब वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम वही वेशभूषा थी। अब वो पशुपेश में पड़ जाता है, तो उसने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु ये क्या लीला है, मैं तो इसका असली पति हूं, मैं यहाँ हूं और ये कौन दूसरा छलिया इसके निकट बैठा हुआ है, ये क्या स्वरूप है। तब वहां आकाशवाणी होती है कि जब आज आपको मना किया गया था कि बुधवार का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है, व्यापारिक काम के लिए शुभ नहीं होता, तो आप आज क्यों यात्रा कर रहे हैं। आपको भगवान बुद्ध से अपने किए हुए पाप की क्षमा मांगनी चाहिए, आप यात्रा नहीं करेंगे। और आपको जीवन में यदि कल्याण चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, स्वास्थ्य सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, तो आपको बुद्ध देव को प्रसन्न करके बुधवार व्रत की कथा करनी होगी, तब आपको हर प्रकार के सुख मिलेंगे। तो वो जो किसान था उसने वहीं पर अपनी गलती मान ली, अपने सारे कष्टों को क्षमा करने के लिए बुद्ध देव से आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका अनादर किया, मेरे परिवार वालों ने शास्त्र के अनुसार आज यात्रा करने के लिए मना किया था और मैंने आज के दिन यात्रा की है, तो मुझे क्षमा करें, मेरे व्यापार में, मेरे परिवार में बरकत दे, वृद्धि दे। और मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं पति पत्नी दोनों आपकी आराधना करेंगे, बुधवार का व्रत 11 बुधवार नियमित करेंगे। ऐसा करने से बुद्ध देव प्रसन्न हो जाते हैं और वो जो छलिया वहां पे आया हुआ था वह अंतर्ध्यान हो जाता है। जब वो किसान अपने घर वापस जाता है तो पूरे नियम के साथ 11 बुधवार का व्रत करता है, जीवन सुखमय हो जाता है। बिल्कुल, तो पंडित जी से हम ये भी जानेंगे आगे कि बुधवार के दिन क्या तभी यात्रा नहीं करते, और जैसे कुछ खास दिन है, शनिवार को आप लोहा इत्यादि नहीं खरीदते, इन सब के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक सुस्ती, आलस्य व मानसिक तनाव तथा कार्य के प्रति मन में भटकाव की स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आज कार्य से कुछ अलग रहने का मन करेगा, लेकिन कार्य में मन लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं के निस्तारण के लिए जो उनकी स्थिति खराब पड़ी थी उसमें सुधार होते दिखाई देता है। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जो मेरा सवाल था बुधवार कथा के बारे में, आज पंडित वैभवनाथ शर्मा आपको बता रहे हैं, उसकी विधि भी पंडित जी ने बता दी। यात्रा नहीं करते, कुछ इस तरह की भी मतलब मान्यता बनी हुई है। इसमें बुधवार के दिन ये तो माना गया है कि कोई भी दूर की यात्रा, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और यदि अगर करना पड़ जाए, ऐसी अपरिहार्य स्थिति आपके समक्ष आ जाए, तो भगवान श्री शिव, भगवान गणेश और उसके साथ साथ बुधवार के जो अधिपति देवता हैं, बुद्ध देव, जो ग्रह बुद्ध है, उनको आपको ध्यान कर लेना चाहिए और उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा करके ही आपको यात्रा करनी चाहिए। पंडित जी, हमने अक्सर देखा कई घरों में, बहुत सारे घरों में, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो सुबह के वक्त आरती होती है, शाम के वक्त आरती होती है। सिर्फ इतनी पूजा कर लेने भर से क्या लाभ नहीं मिलता? क्योंकि आप हर दिन के लिए, आपने बताया कि ऐसी मान्यता है, चली आ रही है प्रथा की हर दिन के लिए पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई कहीं अनिवार्यता नहीं है कि अगर आपको पूजा की कोई विधि नहीं मालूम या आपको हर व्रत की कोई प्रक्रिया नहीं मालूम तो आपको हर दिन कोई व्रत करना है, ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जातक से शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से जो भी क्रिया आप कर सकते हो सरल स्वरूप में, जिसमें आपका मन रमता हो। ऐसा नहीं है कि परिवार के दबाव में या किसी योग्य आचार्य के दबाव में आपके परिवार के गुरुजी ने कहा है तो आपको करना, ऐसा कभी नहीं होता। जिस भी प्रक्रिया में आपका मन लगे, जिसमें आपके भाव लगे, उस प्रक्रिया को करिए। धार्मिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो अपने परिवार के लोगों को प्रसन्न रखिए, अपने आसपास जो है लोगों की सेवा करिए, उससे भी आपको पूरा लाभ मिलता है। चलिए धीरे धीरे हम राशियों के सफर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोन नंबर 012025155341 और 342, ये 2 नंबर है आपकी सुविधा के लिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर पंडित जी से सवाल करिए। राशियों में आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब जीवन शैली व दिनचर्या के कारण तनाव मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेना, ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। साथ ही ध्यान ये भी रखना है कि आज की दिनचर्या में निवेश न करें। बिल्कुल, तो आज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटी या फिर बड़ी, तब आपको लाभ होगा, ऐसा करिएगा मत। आज के दिन पंडित जी ने कहा है। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में खर्च इतने ज्यादा हो जाएंगे, आपके अत्यधिक खर्च के चलते मानसिक तनाव और परेशानी का कारण बन जाएगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी आज प्रभावित रहने वाली है। तो आज इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सरल, बहुत छोटा सा उपाय कि जब भी घर से निकले तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का मुख में रख लें या साथ रख करके निकलें। समस्त आर्थिक समस्याओं से छुट्टी मिल जाएगी। आपको लालच और लोभ नहीं करना चाहिए। तो जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पंडित जी ने आज बुधवार कथा का क्या महत्व है और उसकी विधि क्या है वो बताइए। एक बार सार हम फिर इनसे पूछ लेते हैं ताकि अगर आपने नहीं सुना पंडित जी ने क्या बताया तो एक बार अगर आप दोबारा सुन सकते हैं उसे। पंडित जी पंकज जी, देखिए ये जो बुधवार की व्रत कथा है किसी भी जातक के लिए व्यापार की दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और परिवार में सुख समृद्धि बने रहने के लिए, विद्या और बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप कहीं कोई बहुत बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं और वो बुधवार का दिन है तो भी आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ बुद्धदेव के निमित्त कुछ दान करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि ना हो रही हो या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, आपके अनुसार बच्चे बहुत योग्य हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो भी बुधवार का व्रत अगर अभिभावक करेंगे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरी मेहनत करने के बाद व्यापार में बरकत ना हो तब भी आप भगवान श्री शिव की आराधना करें बुधवार के दिन और गणेश जी को प्रसन्न करके बुद्धदेव के निमित्त कुछ दान करिए। बहुत सूक्ष्म कथा है, मैंने अभी बताई है। उस कथा को दोबारा अगर आप नियमित 11 बुधवार करना शुरू कर देते हैं और कथा हर बुधवार करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। उनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व्यापारिक अनुबंध, संबंधों या कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके करना चाहिए। आज की दिनचर्या में यदि आप पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनका दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन के व्यय की स्थिति बहुत ज्यादा बनी है, खर्च बहुत सोच समझ के करें। तो चलिए अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारी मजबूरी होती है ब्रेक लेना, फौरन हाजिर होते हैं। कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। अब देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें आज उन्होंने बुधवार की कथा के बारे में बताया है। 8 राशियां अब तक हम जान चुके हैं। अब बारी आती है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विशेषकर अपने भोजन को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दिनचर्या को अनियमित न करें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आज के दिन यदि आप सूर्य देव को जल देंगे, अर्घ्य देंगे तो बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है। संपत्ति अन्यत्र निवेश से बचना चाहिए आज। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन अधिक गंभीर तथा तनावयुक्त हो सकते हैं। तो आज के दिन आपको अपने संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। रात्रि काल में उपवन में न जाएं। और अब बारी आती है अगली राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मन में अनजाने भय, निराशा व सुस्ती से तनाव व दबाव का अनुभव हो सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा और दूसरे के वाद विवाद में हस्तक्षेप न करें। आखिरी राशि आती है मीन राशि। इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहते हैं? मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। आपको अपनी प्रतिभा के चलते बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज आलस्य से बचें और आलस्य आपको सुहाता भी नहीं है। तो चलिए तमाम जो 12 राशियां होती है, समस्त 12 राशियां, उनके बारे में पंडित जी ने आज हमें बता दिया। साथ ही बुधवार कथा क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है, ये सब भी पंडित जी ने बताया है। जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं, अब देखना उन्होंने शुरू किया, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारी ये वेबसाइट है IBN 7 की www.ibnkhabar.com। ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो है आप उस पर देख सकते हैं। पंडित जी स्टूडियो में आप हमारे पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो होगा बुलेट न्यूज। थोड़ा इंतजार।